मुदब्बिर, मुसन्निफ, अदीब, कलमकार और तेज़ फ़हम, हुनरमंद, सलीक़ा शियार, संजीदा मिजाज, हक़ गो और हक़ पसंद आलिम दीन। ज़ाहिर है हुज़ूर ताजुश्शरिया ने जिन पर एतमाद किया हो, सुभान अल्लाह, अक़ीदत से नवाजा है, मोहब्बत से नवाजा है, इमाम अहले सुन्नत की अमानत से नवाजा है। इसी से इनकी शख्सियत का अंदाज़ा लगा लीजिए, इन्हें ताजुश्शरिया ने खिलाफत से नवाजा है। तो अहले इल्म व दानिश को बखूबी इस बात का एहसास होगा कि कितनी पुरवकार और बासलाहियत ज़ी इस्तेदाद आलिम दीन की मिंबर शरीफ पर जलवा फरोजी हुई है। सरकारे उवैसे मिल्लत, सुभान अल्लाह, बिलग्राम शरीफ के ताजदार ने जिन पर एतमाद किया हो, एतबार किया हो, ऐसी अजीम शख्सियत की आमद हमारे मिंबर शरीफ पर हुई है। मैं दिल की गहराइयों से पूरी जमइयत की तरफ से खलीफा हुजूर ताजुश्शरिया, खलीफा सरकार उवैसे मिल्लत, पीरे तरीक़त, नाशिरे मसलके आला हजरत, अहले सुन्नत व जमात के एक अजीम नुमाइंदा, फिक्री नुमाइंदा, कलमी नुमाइंदा, सुभान अल्लाह, मसलकी नुमाइंदा, जिनके हाथ में कलम है और कलम से जब अल्फाज निकलते हैं, जुमले निकलते हैं, तो मसलके आला हजरत की तर्जमानी होती है। सैयदी सरकार ताजुश्शरिया का वो अजीमो जलील इदारा जिसे मरकज़ुद दरासातुल इस्लामिया यानी जामियतुर रज़ा बरेली शरीफ कहते हैं, जामियतुर रज़ा के तालीमी निज़ाम को ठोस करने में हमारे हजरत का बड़ा कलीदी रोल है, सुभान अल्लाह। और आज भी अहले सुन्नत व जमात के तमाम उलमा की मजलिस में ये निगाहे कद्र से देखे जाते हैं। और ये सब सरकार ताजुश्शरिया की करम फरमाइयाँ हैं, सरकार ओवैसे मिल्लत की करम नवाजियाँ हैं। ऐसे आलिम की ज़रूरत आज के समाज और मुआशरे को है, जिसके हाथ में कलम भी हो, जो साहिबे ज़बान भी हो, जो मसनदे इरादत पे भी जलवा फरोज हो, जो शेखे तरीक़त भी हो, जो नाशिरे मसलके आला हजरत भी हो, तर्जमाने रज़वियत भी हो। हमारे पास अल्फाज और जुमले नहीं हैं, हम अदब और एहतराम के साथ हजरत का इस्तकबाल करने जा रहे हैं। मिंबर नूर पर जलवा फरोज ओमनाए उम्मत इस्लामिया अहले सुन्नत वल जमात के काबिल कद्र अफराद सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल मन्नानिल वहाब, वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसला लिइज़हारि सवाब, व अलल आलि वल अस्हाब, व अला मन तबिअहुम इला यौमिल हिसाब। अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कज़ालिका इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्द, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुशकी व तरी पे तू कादिर है, आसान मेरी मुश्किल कर दे। साहिल की तरफ कश्ती न सही, कश्ती की तरफ साहिल कर दे।
कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, इसमें मोहम्मद से दहर में उजाला कर दे, इसमें मोहम्मद से दहर में उजाला कर दे। सबसे आला, सबसे अजमल, सबसे अफजल, सबसे अकरम, सबसे औला, सबसे आलम, यानी हमारे नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनकी शान में अपने इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतु व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जाने ईमान की बारगाह में हदिये दुरूद पढ़ने की सआदत हासिल कीजिए और पढ़े बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप हजरात ने आगाज़े जलसा से अब तक तकरीरें कहूँ या तकरीर कहूँ, सुनी कि नहीं सुनी? एक तकरीर तो बहरहाल मेरे इल्म में है कि सुनी। ना तो मनक़बत का दौर रहा, खूब सुना आपने। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। मैं लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने के लिए हाजिर नहीं हुआ, बस एक अकीदा अहले सुन्नत और हमारे और आपके हालात, इस उन्वान से थोड़ी देर तक गुफ्तगू करके अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। उससे पेशतर ये मैं एक चीज आपके सामने और खुसूसियत के साथ उलमा के सामने इनकी बारगाह में गुजारिश के तौर पर रखता हूं कि आजकल हमारे, सबसे पहले मैं खुद को कह रहा हूं, हमारे और आपके दरमियान अल्लाह तबारक व ताला के लिए किसी काम का करना इखलास के साथ ये बहुत ही कम हो गया। हमारी हर चीज में रिया, दिखावे का दखल हो गया। और आप यकीन जानिए, जिन कामों में भी रिया और दिखावे का दखल हो जाता है, वहां बरकतें सिमट जाया करती हैं, वहां उस चीज का नूर खत्म हो जाया करता है। आपको ताज्जुब होगा, मैं एक तसव्वुफ की किताब का मुताला कर रहा था, एक बुजुर्ग के इस अमल पर मैं घंटों सोचता रह गया। एक साहिबे फैज बुजुर्ग थे जिनकी कभी तकबीर ओला फौत नहीं हुई, हमेशा वो अगली सफ में रहकर नमाज अदा फरमाते थे। आप देखिए, अपने और हमारे काम को, किसी के साथ भी, अपने बच्चे के साथ, अपनी बीवी के साथ, कहीं कहीं पर बीवी बच्चों के साथ काम को बतलाना, जाहिर करना भी जरूरी होता है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन हम और आप इतने खुदगर्ज हो गए कि बीवी बच्चों, माँ बाप के साथ भी कोई अमल होता है तो रिया और दिखावे से खाली नहीं होता। इसलिए हमारे घरों में परेशानियां झूम कर आती हैं और झूम कर रहती हैं, जाने का नाम नहीं लेती। पहले सफ में वो साहिबे बुजुर्ग नमाज अदा फरमाते, वो कहते हैं कि एक दिन मुझे आने में देर हो गई और लोग नमाज पढ़कर दाएं बाएं इधर उधर मुतवज्जे हो गए थे। जब मैं दाखिल हुआ
तो मुझे लोगों के इधर उधर और मुझे देखने से मेरे अंदर गैरत जागी, मुझे शर्म सी आई कि ये लोग क्या कहते होंगे। मैं पहली सफ में नमाज पढ़ता था, आज मैं इधर रह गया। वो कहते हैं कि जैसे ही ये बात मेरे दिल में आई, मैंने फौरन तौबा किया और जितनी नमाजें मैंने पहली सफ में पढ़ी थी, हर नमाज को मैंने दोहराया कि उन नमाज में अब इखलास ना रहा। तो आप अंदाजा कीजिए आजकल हमारे और आपके काम की क्या हैसियत है, क्या वक़्त है। इसलिए ए अजीजों, मैं गुजारिश करूंगा, मेरे साथ नहीं, लोगों के साथ नहीं, अपने घर में जो भी नेकी अल्लाह तबारक व तआला ने करने की तौफीक दी है, उसमें इखलास रखिए, उसमें इखलास रखिए। 1 रुपए का ताउन करने वाला लाखों करोड़ों के ताउन करने वाले पे भारी हो जाता है। ये क्यों होता है? 1 रुपया अगर इखलास से निकला हो, करोड़ों दिखावे के लिए निकले हों, तो अल्लाह के यहां 1 रुपए की कद्र बहुत है। इसलिए मेरी पहली गुजारिश इस मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस से ये है कि मोहसिन इंसानियत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, जिन्होंने सबसे पहला दर्स अमली तौर पर यही दिया और सहाबा को इसका मतवाला और दीवाना कर दिया। उनका कोई भी काम होता वो इखलास से खाली नहीं होता। और सहाबा के दिल को जब अल्लाह के रसूल ने टटोल लिया, तब सनद अता फरमाई, मेरे सारे सहाबा सितारे की तरह हैं, तुम जिसकी चाहो इक्तिदा कर लो, हिदायत पर रहो। तो ये इखलास की बरकत थी। इसलिए हमारे आजकल के काम में इखलास ये अहम जरूरी है। अगर इसकी इब्तिदा आपने कर लिया तो आप समझिए कि आपने नेकी की बुनियाद डालना शुरू कर दी, और इसके बगैर आपने जितनी भी नेकियां की हैं वो अल्लाह के यहां बस खैर मनाई। पहली गुजारिश ही। दूसरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे धनबाद शहर में अहले सुन्नत वल जमात की कसरत है, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात वो कैसे हैं, क्यों हैं, किस तौर पर हैं, अगर आप पूछने लगेंगे तो शायद हजारों में 2-4 निकल कर बता दें। यही वजह है कि हमारे जो बुनियादी इख्तिलाफे हैं उनको पसे पुश्त डालकर गैरों ने फातिहे के नाम पर, कयाम के नाम पर, नियाज के नाम पर बरगला कर लोगों को कहीं से कहीं जाकर फेंक दिया। सुन लो और कान खोल कर सुन लो, हिंदुस्तान के मोहसिन आजम सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमतो व रिजवान की जात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमतो व रिजवान के दौर में क्या अहले हदीस और गैर मुकल्लिदीन का फिरका था? जवाब आएगा, तारीख की किताबों में खंगाल डालो, नहीं से जवाब आएगा। पूछना चाहता हूं, सरकार गरीब नवाज के दौर में अहले कुरान का फिरका था? तारीख की किताबें खंगाल डालिए, कहीं नहीं नजर आएगा। पूछना चाहता हूं, क्या सरकार गरीब नवाज के दौर में वहाबिया देआबना का वजूद था? तारीख बताएगी कि नहीं था। इसलिए सरकार गरीब नवाज सुन्नियत की अजीम अलामत है। जब तक उनके मिशन पर आप और हम कायम रहेंगे, मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस में आने का फायदा मिलता रहेगा। और अगर ये चीज किसी ने हदीसें बयान करके उचक ली, किसी ने कुरान की आयतें बताकर गलत तफसीरें बताकर उचक ली, किसी ने तस्बीह का ढोंग रचाकर सरकारे गरीब नवाज से दूर कर दिया, तो फिर न हमारा यहां रहना कामयाब, न वहां रहना कामयाब।
इसलिए मेरी दूसरी गुजारिश ये है कि आजकल के उलमा हम जैसे लोगों को ना देखिए। हम लोग तो सरकारे गरीब नवाज के पैर के जर्रों के धोवन के बराबर भी किसी शुमार में आ जाए तो बड़ी बात है। हमारे अमलो किरदार पर ना जाइए, अपने बुजुर्गों के अमलो किरदार पर कुछ देखिए और परखिए। ये नियाज फातिहा दुरूद का झगड़ा नहीं होता। अगर कोई जिंदगी भर फातिहा ना कराए वो मुसलमान है, कोई जिंदगी भर नियाज ना कराए वो मुसलमान है। लेकिन हाँ, अगर 1 मिनट के लिए भी किसी के दिल में ये ख्याल आ जाए मादल्ला कि मोहम्मद मरकर मिट्टी में मिल गए, तो आप बताइए वो मुसलमान होगा, रहेगा? ये अहले हदीस वहाबिया दियाबना जो हदीसें बयान करके आपको वर्गलाते हैं, इसके इमाम और पेशवा ने ये बात लिखी है, जरूरत पेश आएगी तो सबूत दे दिया जाएगा। यही लिखने वाले ने ये लिखा कि मादल्ला जिना का वसवसा, बीवी के साथ मुलाकात का वसवसा, ये सब बल्कि गधे बैल वगैरह वगैरह का वसवसा नमाज में आ जाए ध्यान, नमाज हो जाएगी। लेकिन मादल्ला मोहम्मद अरबी का ध्यान आ जाए तो नमाज नहीं होगी, ये गैरुल्लाह हो जाता है। और गधे और बैल का वसवसा ऐन अल्लाह का वसवसा मानते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां तमाम इमाम बैठे हुए, सूरह फातिहा के अंदर भी है, लेकिन वहां पर बताना जरा तफसील दरकार है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद 3 आयतें अगर पढ़ेंगे ये जरूरी है, या एक आयत इतनी बड़ी कि 3 आयत के बराबर हो, ये जरूरी है। मां काना मुहम्मदुन अबा हदीन, ये मोहम्मद सरी तौर पर कुरान में है कि नहीं है? अरे सुना है ना, फातिहे में जो कहते हैं कि फातिहा शिर्क है, बिदअत है, ये फातिहा शिर्क बिदअत नहीं है। इसमें ऐसी आयतों को शामिल किया गया है जहां से अकीदे अहले सुन्नत, अकीदे सहाबा, अकीदे ताबईन, अकीदे मुहद्दिसीन, अकीदे मुफस्सिरीन उजागर होता है। मां काना मोहम्मदुन, ये फातिहे में आयत शामिल है कि नहीं? अब ये बताइए, जरा पूछिए कि मां काना मोहम्मदुन अबा अहदिन अगर कोई नमाज में पढ़े तो वो नमाज होगी कि नहीं होगी? गैर मुकल्लिदीन अहले हदीस नाक रगड़ कर मर जाएंगे, अपना अकीदा साबित नहीं कर पाएंगे। वहाबिया दियाबना नाक रगड़ कर मर जाएंगे, अपना अकीदा साबित नहीं कर पाएंगे। इसलिए दूसरी गुजारिश ये है कि हमारा अमल, आपका अमल कैसा है, क्या है, ये सब अपनी जगह देख रहे हैं। इसीलिए मैंने पहली गुजारिश की कि अल्लाह के रसूल और दीन के कामों में इखलास पैदा करो। और फिर दूसरी बात ये कि हमारा और आपका रिश्ता सरकारे गरीब नवाज से जुड़ा है। सुबह क़यामत तक मुत्तहिदा हिंदुस्तान के मुसलमान सरकारे गरीब नवाज के एहसान को भुला नहीं सकते, जिस एहसान का नाम मसलके आला हजरत है, जिस मिशन गरीब नवाज का नाम फिक्र आला हजरत है। इस पर जब तक रहेंगे आपकी लाइन सीधी रहेगी। अगर आपने दाएं बाएं डामाडोल कर दिया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दूसरी गुजारिश सेहत ईमान की। अब मैं असले मौजू की तरफ आ रहा हूं। देखिए, ये मदरसा आलिया कादरिया यहीं का मैं परवरदा हूं, कहीं बाहर का नहीं। ये मौलाना गुलाम सरवर साहब बैठे हुए हैं।
हमारे मोहसिनों में अलहाज शमशुद्दीन अहमद रज़वी मरहूम, अल्लाह ताला उनकी कब्र में रहमतें बरसाए। उनके साहबजादगान यहाँ बैठे होंगे, खुर्शीद मुखिया वगैरह, रहमत भाई वगैरह, बच्चों के साथ बड़ी खुशउस्लूबी के साथ पेश आते थे। ये मदरसा आलिया कादरिया आज भी मुफ्ती रिजवान साहब और दिगर हजरात यहाँ पर मौजूद हैं। और धनबाद की सरजमीन पर मुफ्ती रिजवान अहमद साहब हैं, तंजीम अहले सुन्नत वल जमात से जुड़े उलमा हैं, मुफ्ती अलाउद्दीन साहब हैं, मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब हैं, और अल्लामा अरशुल कादरी अलैहि रहमतु व रिजवान के वालिद मोहतरम वली कामिल मौलाना अब्दुल लतीफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनके आस्थाने पर हजरत मुफ्ती निजामुद्दीन ज़ीदा मजदहू भी जलवा फरमा है। ये सब शानदार उलमा आपके दरमियान जलवा अफरोज हैं। कोई वर्गलाता है तो इनके यहाँ आकर पूछने की, समझने की जहमत थोड़ी सी कर लें। ये आपको यहां भी कामयाब करेगा और यही बात वहां कामयाब करेगी। धनबाद में भी एक दौर था और एक आज का दौर है। बात बातें सुनकर बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन अगर आप हजरात की मेहनतें और आपकी मोहब्बतें औलियाए किराम के साथ इसी तरह वाबिस्ता रही तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस मनाना कामयाब हो जाएगा। अब एक बात मैं आपके सामने रखता हूं, निगाहे मुस्तफा, और इसी पर अपनी गुफ्तगू खत्म कर देता हूं। देखिए, हमारा और आपका नबी कलमे ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये इस्लाम का कलमा है। कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर या सिर्फ कोई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर मुसलमान नहीं होता। गौर से सुनिएगा, सिर्फ गुफ्तगू के अंदाज में आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, कोई चीखो पुकार नहीं, संजीदगी के अंदाज में आप सिर्फ ये बातें आप अपने जहन में बैठा लें। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा बताता है कि हमारे और आपके नबी जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे। ये कलमा बता रहा है। अगर तफसील समझना हो तो इन उलमा से आकर समझिएगा। लिहाजा आजकल बाद लोग यूट्यूब के बड़े दिलदादा हैं। आजकल अपने हिंदुस्तान के हालात और मुआशरे को देखिए कि किस तरह आप और हम दबे कुचलों में शामिल हैं। हमारी इल्मी रिपोर्ट, हमारी सियासी रिपोर्ट, हमारी समाजी रिपोर्ट, हमारी निजाफती रिपोर्ट, हर एतबार से, चाहे अपनों ने सर्वे किया हो या गैरों ने सर्वे किया हो, ये सर्वे निहायत ही खराब है। ना आप इल्म में कहीं ठहरते हैं, ना आप सियासत में कहीं ठहरते हैं, ना आप समाज में कहीं ठहरते हैं, ना आप निजाफत में कहीं ठहरते हैं, बल्कि हमारे इस्लाम की तालीम है निजाफत, सफाई सुथराई। ये तालीम देते हैं कि सफाई, निजाफत, पाकीज़गी आधा ईमान है। लेकिन आप मुस्लिम मोहल्लों में गुजर जाइए तो सबसे ज्यादा गंदगी उनके घरों के सामने ही नजर आएगी। ये हमारी और आपकी आजकल की पहचान बन गई है। तो इस्लाह मुआशरा
ये बात कहने सुनने की कहां तक है जरूरत, ये हम और आप जानते हैं। आजकल हमारे घरों के जो सरपरस्त हैं, उन सरपरस्तों से मेरी गुजारिश है कि आपके घर में बेटियां हैं, आपके घर में बच्चे हैं, आपको जितनी हैसियत है, जितनी बन पड़े, आप अपने बच्चों को समझाइए, आप अपने बच्चों को तालीम दीजिए। अभी एक अखबारी सर्वे रिपोर्ट मैंने पढ़ा तो हैरत की इंतहा नहीं रही। अभी चंद सालों में हमारी और आपकी 8 लाख बहनें गैरों के कब्जे में जाकर मुर्तद हो चुकी हैं। 8 लाख बहनें। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? कौन सोचेगा हमारे बारे में? कौन बताएगा हमें? आप एक दिन एक जलसा करके पूरे कौम की एक दिन में इस्लाह कर दें, ऐसा नहीं। आप अपने घर में सोने का निवाला खिलाइए, मगर अपनी निगाह दुश्मनों से भी ज्यादा गजब की रखिए। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, रात कितने वक्त वापस आ रहे हैं, बेटियां आपकी क्या कर रही हैं, बहनों किस आलम में है, इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। मैं बंद लफ्जों में एक नसीहत कर रहा हूं कि अगर आपने अपने घर में ये नकेल कस दी तो लोगों को कुरान की आयतें सब पढ़कर समझाने की जरूरत नहीं पेश आएगी, हदीसें सुनाकर उन्हें डर बताने की जरूरत पेश नहीं आएगी। इसलिए अपने बच्चों को, ये आपकी मुस्तकबिल की शानदार प्रॉपर्टी है, आप जमीनें खरीदने में, महल बनाने में, तिजारत करने में रातों दिन इतने मसरूफ हो जाते हैं कि बच्चों की तरफ से गाफिल हो जाते हैं, और यही बुढ़ापे में आकर उनकी हरकतों से आप रोते हैं, लोगों के पास जाते हैं, हजरत मेरा बच्चा नहीं सुनता, मेरा बच्चा अब गलत कामों में पड़ गया है। इन सब चीजों की तरफ तवज्जो देना हमारा और आपका काम है। मैं इसलिए इन बातों को बयान किया कि मेरा मौजू और उन्वान यही है। एक इंसान जिसकी बहुत तेज निगाह हो, वो कितनी दूर तक देखता है? बताया गया है, साइंस ने बताया, 1 मील तक अगर बीच में कोई चीज हाइल ना हो, आड़ ना हो, तो 1 मील तक वो देख सकता है। एक इंसान के देखने की कैपेसिटी कितनी है? 1 मील तक। लेकिन आइए अपने नबी की बारगाह में सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे और आपके नबी के निगाह का यह आलम है कि जब आप जाहिरी तौर पर दुनिया में तशरीफ रखते थे, और अब जब आप जाहिरी तौर पर दुनिया से तशरीफ ले गए, अब मुस्तफा की निगाह का ये आलम है कि हदीस पाक में बताया गया, इन्नल्लाहा ज़विया लिल अर्द, कि अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात को मेरे लिए समेट कर रख दी है, मैं जिसे चाहता हूं देख लेता हूं। आयत करीमा है, वकज़ालिका इब्राहीम मलकूत अस्समावात वल अर्द। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह जलीलुल कद्र पैगंबर हैं, उनकी निगाह के बारे में कुरान अज़ीम में इरशाद होता है कि हजरत इब्राहिम ने जमीन और आसमान में जितनी चीजें हैं सब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने देखी, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें दिखला दिया। तफसीर कबीर में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कज़ालिका इब्राहीम के तहत इरशाद होता है, शक्कलहुल अर्द, अल्लाह तबारक व तआला ने
हजरत इब्राहिम के लिए जमीन को, वह समावात और आसमान को चीर कर रख दिया। वल अर्श वल कुर्सी, और अर्श और कुर्सी के दरमियान के हिजाबात को हटा दिया। और हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की निगाह का ये आलम कि उसी तफसीरे कबीर में फरमाया गया कि हजरत इब्राहिम ने जमीन के दरमियान जो अजायब और गराइब, आसमान में जो अजायब और गराइब अल्लाह तबारक व तआला ने छुपा रखे, हर एक शय को हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपनी निगाह से देखा। ये हजरत इब्राहिम की निगाह का आलम है। और आप कुर्बान जाइए जिनके सदके में इब्राहिम को नबूवत मिली है, जिनके सदके में हजरत इब्राहिम के निगाह के एजाज का यह आलम है। अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इरशाद फरमाता है, मा ज़ागल बसर वमा तगा वरा मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह का यह आलम है। कुरान फरमाता है कि और नबियों ने जिब्राइल से सुनकर कहा खुदा एक है। हमारे और आपके नबी ने खुदा को देखकर कहा कि खुदा एक है। उसी निगाह के बारे में यह इरशाद होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब्बे करीम का जलवा देखा, लेकिन आपकी निगाह बहकी नहीं, आपकी निगाह इधर उधर ना हुई, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह ने अपने रब की अजीम और बड़ी बड़ी निशानियों का मुशाहिदा किया। ये हमारे और आपके नबी के निगाह का आलम है। तो हमारे अमाल, हमारे कारनामे, हमारे करतूत, हमारे किरदार, ये कोई चीज अपने नबी मोहसिने कायनात, मोहसिने इंसानियत की निगाह से ओझल नहीं है। आप बुराइयों के करीब जाते हो, क्या कभी ईमान तुझे झंझोड़ता नहीं? शराब के करीब जाते हो, क्या कभी ईमान झंझोड़ता नहीं? झूठ और अय्याशी के करीब जाते हो, क्या कभी ईमान झंझोड़ता नहीं? नमाज से दूरी इख्तियार करते हो, क्या कभी ईमान झंझोड़ता नहीं? सुन लो, ये अकीदे अहले सुन्नत है। कल भी हमारे और आपके नबी सहाबा के अमालो किरदार का मुशाहिदा करते थे, और आज भी और सुबह क़यामत तक अपने उम्मतियों के अमालो किरदार को मुशाहिदा करते हैं। लिहाजा जब भी तुम्हारे कदम गुनाहों की तरफ बढ़े, अपने नबी की निगाह के जलवे को याद कर लेना। तुम्हारे पाँव में जंजीर बनकर यह अकीदा जकड़ जाएगा और तुम गुनाहों से बाज रहोगे। चंद हदीसों के जरिए मुस्लिम शरीफ में है, हजरत आयशा सिद्दीका इरशाद फरमाती है, सूरज ग्रहण का मौका हुआ, उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, राय तो जहन्नमा यख्तिमु बादुहा बादन। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं मस्जिद नबवी में मिंबरे नूर पर खड़े होकर कि मैंने आज जहन्नम को देखा, और ये देखा कि जहन्नम एक दूसरे को खाए जा रही है। और उसी में ये इरशाद होता है कि राय तो फीहा, मैंने उसमें अम्र इब्ने लोहे को देखा कि वो जहन्नम में किस कदर परेशान नजर आ रहा है। एक हदीस है हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, वो इरशाद फरमाते हैं कि सूरज ग्रहण का मौका हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उरिदा अलैया, मेरे ऊपर पेश की गई पूरी कायनात। उसी हदीस में हजरत जाबिर ये इरशाद फरमाते हैं, जहां पूरी कायनात पेश की गई, जन्नत भी पेश की गई, जहन्नम भी पेश की गई। और जहन्नम में मैंने इमराअतम मिन बनी इसराइल,
तो आज जब फिर्रा मैंने बनी इसराइल के एक औरत को देखा कि जो बिल्ली को कैद रखकर भूखा रखा करती थी, वो जहन्नम में जल रही है। अंदाजा कीजिए जरा, जो इस्लाम किसी जानवर को भूखा रखने के एवज ये दर्श देता हो कि वो जहन्नम में जाएगा, वो भला कैसे किसी को परेशान कर सकता है। उसके लेवल कितने हाई और कितना अजीब होगा, लेकिन आज की दुनिया उसके लेवल को कितना गिराना चाहती है। दहशतगर्दी का लेवल इसके माथे पर चिपकाना चाहती है, बुराई का लेवल इसके माथे पर चिपकाना चाहती है, तमाम तर दुनिया के खुराफात का लेवल इस्लाम पर चिपकाना चाहती है। लेकिन इस्लाम वो रोशन और अदीम सूरज है कि जो भी इसकी पेशानी के करीब आना चाहता है, कुरान की आयतें और अहादीस रसूलुल्लाह उसे जलाकर मलिया मेट कर देती है, राख कर देती है। न कल इस्लाम को कोई बुझा सका था, न आज कोई इस्लाम को बुझा सकेगा। बल्कि मैं एक हदीस का मफहूम पेश करता हूँ कि कायनात में जितना सब्जा है, आसमानों जमीन में जितनी मखलूकात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये वादा किया गया है कि इस्लाम औजे सुरैया तक पहुंचेगा और आपकी उम्मत कायनात की हर मखलूक से बढ़कर होगी। कायनात में हर शय से बढ़कर वो होंगे जिनके दिल में इश्क मुस्तफा होगा, मोहब्बत मुस्तफा होगी। इसलिए ए अजीजों, मैं कहता हूँ कि निगाह मुस्तफा को आपकी अकीदे अहले सुन्नत है, इसे अपने दिल में घर के तौर पर बनाइए और ये कहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी मुस्लिम से आई सित्ता और दिगर अहादीस में भी ये बातें हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इन्नी अराकुम मिन वराई कमा अबसरू मिन बैना यदैया। सुन लो, मैं पीछे से भी ऐसे ही देखता हूं जैसे मैं सामने देखा करता हूं। मुतअद्दिद हदीस में है, आयते करीमा तो निगाह मुस्तफा की वसअत बताती ही है, लेकिन अहादीस मुक़द्दसा भी बेशुमार हैं जिन्होंने निगाह मुस्तफा की वसअत को बताया है। एक मकाम को बयान करता हूं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ ले गए, बैतुल मुक़द्दस में नबियों की इमामत की, और जब आप मक्के मुअज़्ज़मा में जलवागर हुए और ये इरशाद फरमाया कि मैंने मेराज किया, अल्लाह का दीदार करके मैं आया हूं, बैतुल मुक़द्दस पहुंचा, वहां पर मैंने अंबियाए किराम की इमामत की, तो आप मुखालिफिन पूछने आ गए कि आप बताइए बैतुल मुक़द्दस रातों रात गए, रातों रात चले आए, वहां की बनावट, वहां के सुतून, वहां की चीजें कैसी हैं, क्या हैं, पूछने लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं फजल्लल्लाह बैतुल मुक़द्दस, अल्लाह तबारक व तआला ने बैतुल मुक़द्दस की तमाम तर चीजें मेरे सामने उजागर कर दी। मैं देखता जाता था और उन दुश्मनाने दीन को जवाब देता चला जाता था। ये निगाह मुस्तफा है। बल्कि तिरमिज़ी शरीफ में साफ है, इन्नी अरा माला तराउन व अस्माउ माला तस्माउन, मैं वो चीजें देखा करता हूं जिसे तुम नहीं देख सकते, मैं वो तमाम तर चीजें सुन लेता हूं जिसे तुम नहीं सुन सकते। तो ये अकीदे अहले सुन्नत है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह से न हमारा किरदार छुपा है, न हमारे अमल छुपे हैं, न हमारे काम छुपे हैं। मुस्तफ़ा की निगाहें तमाम उम्मतियों के घरों पर साया गुनाह है। मुस्तफ़ा तमाम तर चीजें देख रहे हैं। इसलिए मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस में आने वालों सुन लो, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से
उनकी निगाह के वसात के ताल्लुक से ये यकीन रखो कि मुस्तफ़ा की निगाह से तुम्हारे कोई काम छुपे नहीं है। अगर तुमने ये बात अपने अकीदे में, अपने ईमान में जगह दे ली तो खुद ब खुद बहुत से गुनाहों से रुक जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला मोहसिने इंसानियत कॉन्फ्रेंस